खबर दिखा रहे थे कि सिंदरी के एसएससी गेट पर स्थानीय बेरोजगार लोगों ने नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ जाता है, हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसा होती है, पथराव होता है। हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अरुण बनवाल का, जो कि फिलहाल एसडीओ के साथ खड़े हैं और झरिया से लाइव है। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि ये प्रदर्शन हिंसक, जो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि जो है बेरोजगार युवक रहते हैं, नियोजन के तहत ये रोजगार की मांग करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि देखिए पत्थरबाजी होती है, कई लोग चोटिल हो जाते हैं, प्रशासन के लोग कई लोग घायल हो जाते हैं। जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए जी साहब, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो दोनों साइड से कुछ न कुछ कहीं चूक हुई है। सब कुछ पूरी सहमति से, पूरे शांति के साथ जब वार्ता हो गई थी और एसडीओ कार्यालय में वार्ता होने की बात थी, उसके बाद ऐसा क्या कुछ हुआ जो भीड़ जो है उग्र हो गई और इस तरह की हिंसक स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे साथ खुद एसडीओ सुरेंद्र कुमार हैं, जो खुद पत्थर से चोटिल भी हो गए हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं। सीधे जुड़ेंगे इनसे और जानेंगे, सर ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण ये स्थिति बिगड़ गई, जो पूरी शांतिपूर्वक माहौल में वार्ता हुई थी। जैसा कि हम लोग खुद वार्ता कराए, जो भी यहाँ के यूनियन थे वो प्लस जो मैनेजमेंट की टीम थी, जो इन लोगों के छोटे छोटे इश्यूज थे। कुछ नियोजन का इशू था कि स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं दिया जाता है। दूसरा था कि यहाँ पे कुछ ट्रांसफर हो गए थे, कुछ लोगों का मैनेजमेंट ने ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे थे यूनियन के, तो वो सब छोटे इश्यूज को लेके आए थे लोग। तो हमारी मध्यस्थता में सारी बैठकें क्लियर हो गई थी, शांतिपूर्ण से हो गई थी और हमने कहा था कि मेरे नेतृत्व में एसडीओ ऑफिस में छोटे छोटे इश्यूज को हम लोग डील कर लिया करेंगे और मैनेजमेंट भी तैयार हो गई थी एसएससी का। ये सारे खत्म हो गए थे, लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोग जाने लगे थे। अब हम लोग भी निकलने के कगार पे थे। अचानक पता चलता है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जब मैं बाहर निकला, लोगों से पूछा तो पता चला कि यहाँ के एक इंचार्ज हैं, वो सम यादव थे, तो उन्होंने इन लोगों से किसी बात को लेकर उलझन हो गई और फिर भीड़ एकाएक उग्र हो गई और लोगों ने ढेला पकड़ कार्रवाई करने लगी। तो प्रशासन ने इसे चीजों को कंट्रोल कर लिया है। हमारे जवान भी चोटिल हुए हैं, उन लोगों में से 7-8 लोग पकड़े गए हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे। अभी सारों पर एफआईआर होगी। प्लस जिन लोगों ने हमसे वार्ता किया था, जब शांतिपूर्ण ढंग से हो गई थी, सारी चीजें बता दी, तो उन लोगों पर भी नेम्ड एफआईआर होगी और प्रशासन उसको सख्त कार्रवाई करेगी, अरेस्ट करेगी और उन लोगों को जेल भेजेगी। क्योंकि जब सारी चीजें प्रशासन के सामने हुई थी शांतिपूर्ण, तो फिर ये घटनाएं क्यों घटी। तो पुलिस को या प्रशासन को कंट्रोल करने में फायरिंग भी करने की सूचना मिली, आसमानी हाई फायर किया। भीड़ ज्यादा थी, लोग अगल बगल गांव से आ गए थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ जवान हमारे चोटिल हो रहे थे, तो हवाई फायरिंग 1-2 की गई थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और फिर हमारे जवान भी चोटिल ना हो। तो चीजें सारी चीज नियंत्रण में। अभी हम लोग बाकी की कार्रवाई कर रहे हैं। एसएससी सीमेंट फैक्ट्री का देखेंगे, जो भी गाड़ियां रुकी थी, हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, इनकी सारी गाड़ियां जैसे पहले पूर्व में आवाजाही होती थी उस तरह निकलेंगी। ये सारी गाड़ियां अभी देखेंगे, थोड़ी देर पहले निकल रही थी, अभी बाकी गाड़ियां भी निकलेंगी। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया गया है। एसएसपी सर से बात हुई, वो फोर्स भी यहाँ रहेगी, 2-4 दिन यहाँ पे फोर्सेस भी रहेगी ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे, एसएससी सीमेंट फैक्ट्री के लोगों के साथ किसी तरह की अनवांटेड घटनाएं ना घटे। तो प्रशासन अपने तरफ से चाक चौबंद है। डीसी सर का सख्त निर्देश है कि जिन लोगों ने इस तरह की फायरिंग या पत्थरबाजी की है, उन लोगों को पकड़े और अरेस्ट करें और जेल भेजें। देखिए जी साहब, निश्चित रूप से अरुण, एक सवाल यहाँ पर है, काम में लग गई है। एक सवाल यहाँ पर है, कंपनी की तरफ से इन बेरोजगार जो युवक जो प्रदर्शन कर रहे थे, किन्हें अधिकृत किया गया था बात करने के लिए। एक तरफ तो प्रशासन है जो मीडिएटर का रोल यहाँ निभा रहा, दूसरी तरफ वो लोग हैं, बेरोजगार लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की भूमिका कहां से आ गई, क्योंकि बात तो यही से फिर बढ़ जाती है। देखिए जिसान, जैसा एसडीओ साहब ने अभी बताया कि चूंकि वो सिक्योरिटी अफसर जो आंदोलनकारियों धरनार्थियों के साथ जो आया हुआ था, वो इसी का यही का एम्प्लॉय था, जिसे किसी कारणवश कंपनी ने हटा दिया था और उसी से सिक्योरिटी इंचार्ज जो यहाँ पे समझादव हैं, उनसे किसी बात को लेकर बकझक हो गई और बात बढ़ते बढ़ते सारा कुछ शांतिपूर्वक संपन्न होने के बावजूद ये स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं, दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और मजबूरन पुलिस को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायर करनी पड़ी और लाठियां चलानी पड़ी। तो फिलहाल देखिए, इसमें आंदोलनकारी एक जो लीड कर रही थी सुंदरी देवी समेत 7 लोगों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया, जिन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। और इस वार्ता में और जितने लोग भी शामिल थे उनके खिलाफ भी, जैसा कि एसडीओ साहब ने बताया कि उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। तो फिलहाल यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए 144 पूरे इलाके में लगा दिया गया है, जो अगले कुछ दिनों तक रहे ताकि मैनेजमेंट और प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जी
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से जो तस्वीर वहां से निकल कर आई सामने कि छोटी सी बात पर विवाद बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा कि एसडीओ थे उन्होंने भी कहा कि बातें हो गई थी, मांगों पर कहा गया था कि कार्यालय आएंगे, वहां पर बैठकर बातचीत होगी, लेकिन लोग जाने भी लगे थे अपने घर की तरफ, जो प्रदर्शन कर रहे थे बेरोजगार युवक जो थे। लेकिन फिर जो सिक्योरिटी इंचार्ज उनके साथ बात आगे बढ़ जाती है और फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि पथराव होता है, पत्थरबाजी होती है, और दोनों तरफ से कहे कि वहां जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी घायल होते हैं और प्रशासन के लोग भी इस घटना में घायल होते हैं। हालांकि एहतियातन धारा 144 लगा दिया गया है और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है वहां पर धारा 144 लगा रहेगा। और वैसे लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है उन्हें भी हिरासत लिया जाएगा। वक्त फिलहाल